हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। विश्रम्भेनात्म शौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सौहृदयेन वाचा मधुराश्च भो। अर्थात हे विदुर, माता देवहूति ने अपने पति की जो सेवा की है वो सेवा बड़े आदर से, बहुत ही शुद्ध वाणी, मधुर वाणी के साथ अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके की है। आदर, 3 बातें बताई थी। जो हमारे अंदर राजसिक गुण है, उन राजसिक गुणों को हम यदि सप्रेस करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो सात्विक गुण अपनाना होगा। राजसिक गुण कौन से हैं? हम पारिवारिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं। तो राजसिकता के कारण क्या क्या होता है? क्रोध, आवेग, एंजाइटीज, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, ऑल पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ। ये हमारे पारिवारिक जीवन का एक हिस्सा है। परंतु इसका मूल क्या है? कौन सा गुण मूल है? राजस गुण, राजसिक भाव। राजसिक भाव का लक्षण क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। जो आवेग है, जो एंजाइटीज है, इट मीन्स काम, और काम से क्रोध आता है। ये दोनों का मूल क्या है? रजोगुण है। सो रजोगुण को नीचे कौन ले जा सकता है? सात्विक गुण। ये चर्चा पिछले समय हुई। सात्विक लक्षण क्या है? तो इस श्लोक में बताए गए सात्विक श्लोक, सात्विक लक्षण। यह विश्रम्भेनात्म शौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सौहृदयेन वाचा मधुरायश्च भो। अर्थात माता देवहूति ने उनके पति की सेवा कैसे की? तो सबसे कहा गया विश्रम्भेनात्म शौचेन, बहुत ही प्रेम के साथ, बड़े आदर से। आदर। गौरवेन दमेन च, दमेन च अर्थात गौरवेन दमेन च अर्थात बड़े आदर के साथ अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए, दमेन च। और फिर कहा गया वाचा मधुरयाच भो। वाचा कैसी है? मधुर है, अर्थात स्वीट वर्ड्स। सो देयर आर 3 क्वालिटीज हमारे पारिवारिक जीवन के लिए। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद की यह श्लोक है। सो पारिवारिक जीवन के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। विदाउट रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति नहीं होगा तो प्रेम जागृत ही नहीं होगा। कभी कभी कहा जाता है कि प्रेम है और रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है क्योंकि फ्रेंडली रिलेशनशिप है। वो कभी कभी भ्रमित करने वाली बात होती है, क्योंकि यदि रिस्पेक्ट खत्म हो गया तो प्रेम भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। आदर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। आप फ्रेंड हो सकते हैं लेकिन उसमें भी आदर होना चाहिए। फ्रेंडशिप हो सकती है, उसमें भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। सो रिस्पेक्ट इट डजंट मीन कि मान और सम्मान। रिस्पेक्ट का अर्थ मान करना या सम्मान करना ऐसा नहीं। रिस्पेक्ट का अर्थ होता है कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो सुनना। इट इज दैट सिंपल। या कोई व्यक्ति की कुछ इच्छा है तो उस इच्छा को समझना, रिजेक्ट नहीं करना, एकदम से समझना, दैट इज रिस्पेक्ट। सिंपल पारिवारिक जीवन में। और कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह कब उपयोग में आता है? मान लो पति को न्यूज देखना है और पत्नी को घर घर की कहानी देखना है ना। ऐसी कोई सीरियल होती है घर घर की कहानी। अब इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, यहां पे सेंस कंट्रोल होना चाहिए। ये कब होगा? जब रिस्पेक्ट होगा। रिस्पेक्ट कब होगा? जब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होगा।
ये सिंपल सिंपल बातें हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत सादी सादी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़े झगड़े में पूरा दिन खराब कर सकती है अपना। वेरी सिंपल बट पूरा दिन स्पॉइल हो सकता है। सो शास्त्र ये कहता है कि ये तीन बातों से कामेश क्रोधेश, काम और क्रोध जो राजसिक भाव है, जो हमारे अंदर वितुष्ट निर्माण करता है, हमको फ्रस्ट्रेशन में डाल देता है, डिप्रेशन आ सकता है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है, ये रजस का काम है। इस रजस को मूल को कंट्रोल करो, ये सात्विक गुण से, ये सात्विक लक्षण है। और वाणी, ये हमने पिछले समय देखा था, अभी मैं बार बार उसका फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूं, जस्ट फ्लैशबैक होने के लिए। द हस्बैंड इज अ वेरी इंटीमेट फ्रेंड, देयरफॉर वाइफ मस्ट रेंडर सर्विस जस्ट लाइक एन इंटीमेट फ्रेंड। शास्त्र श्रीमद् भागवतम कहता है कि हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इट्स अ फ्रेंडशिप। और कैसी फ्रेंडशिप? ऐसे तो हमारे बहुत फ्रेंड होते हैं, there are so many friends, some say hi, hello, how are you, that's it, good friend। सब कभी कोई मिलते तो बहुत गले मिलते हैं और आधा घंटा डिस्कस करते हैं कैसे है क्या है, लेकिन कब? जब मिलते हैं तभी। जब सामने नहीं आते हैं तो नो नथिंग, नो मीनिंग टू रिलेशनशिप, नो फ्रेंडशिप। सामने आते तो फ्रेंडशिप। सो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फ्रेंड्स, बट यहाँ पे विशेषकर बात कही गई है इंटीमेट फ्रेंड, अर्थात ऐसा मित्र जो सच्चा मित्र है, रियल फ्रेंड, और वो केवल पति और पत्नी में हो सकता है, शास्त्र का वर्णन है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के इंटीमेट फ्रेंड होते हैं, इसलिए दोनों ने एक दूसरे का आदर करना ही चाहिए, एक दूसरे का आदर करना ही चाहिए। आगे और आएगा कि ये आदर करने में समस्याएं क्या होती है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने में समस्याएं क्या होती है ना, समस्या तो है, इसीलिए तो नहीं होता है। सो क्या समस्या है वो आगे चर्चा होगी। हमने कहा था कि हम यहां रुक गए थे कि हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का जो स्पिरिचुअल वॉरियर ये ग्रंथ है पार्ट 2, उसमें से हम कुछ आपको बोलने वाले थे और समय ने हमको परमिशन नहीं दिया, तो अभी हम वहां से शुरुआत करते हैं जो कल लास्ट टाइम खत्म हुआ था। मैं एज इट इज पढ़ता हूं, बहुत सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनिए, जरा भी एक शब्द भी मत भूलिए, बहुत सुंदर बात है। मतलब मैं जब ये ग्रंथ पढ़ा तो मैंने अपने आप का लेवल ढूंढ लिया था कि मैं कहां पे हूं। ये जब विशेषकर ये कोट मैंने पढ़ा और मुझे क्या चाहिए, सो बहुत ध्यान से सुनिए। मतलब मैं इसको लिख लिया, इसलिए बार बार मैं उसको पढ़ते रहता हूं। ये बार बार पढ़ने वाली बातें हैं, कीप रिपीटिंग, क्योंकि मन का स्वभाव है। क्या है मन का स्वभाव? भूल जाना, ये हमारा स्वभाव है, भूलना हमारा आदत स्वभाव है। सो भूल जाते हैं, इसलिए इसको पॉइंट आउट कीजिए जहां ताकि आप बार बार पढ़ सकें। इन एवरीडे लाइफ our relationship with one another are practice for the divine relationships we will eventually experience, है ना? ये जो एवरीडे का पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है, डे टू डे लाइफ, रोज का जो रिलेशनशिप है पति पत्नी का, वो इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस है ये? द प्रैक्टिस इज फॉर व्हाट? द प्रैक्टिस इज फॉर द डिवाइन रिलेशनशिप विच वी विल इवेंचुअली एक्सपीरियंस। पति पत्नी का ये जो रिलेशनशिप है, ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसका रियल अनुभव हम करेंगे एक दिन, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। जैसे उदाहरण, हम सब भगवान की कृपा चाहते हैं, हम चाहते हैं भगवान के हम प्रेमी बन जाए, भगवान की हमको कृपा प्राप्त हो जाए, बरोबर? भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। तो भगवान से प्रेम करने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। वो तो एकदम हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, इट्स अ टॉप मोस्ट लेवल ऑफ लव, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ लव। वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, आपको पीएचडी करना है, फटाक से पीएचडी ले लोगे जाके यूनिवर्सिटी में?
नहीं ना, प्रोसेस से जाना पड़ेगा। दैट इज डिवाइन लव। वो दिव्य प्रेम है, वो भगवत प्रेम है। वो भगवत प्रेम हमको ही प्राप्त हो सकता है, मनुष्य को, बट दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। प्रेम का सर्वोच्च स्तर वो है। उसको प्राप्त करने के लिए ये सब प्रैक्टिस करनी होती है। सो भगवान ने हमको इस परिस्थिति को प्रदान कर दिया कि ये परिस्थिति हम आपको देते हैं, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति कम टुगेदर। एक कहीं का कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, नथिंग, नो कनेक्शंस, कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं है। सामने आ जाते हैं, कुछ दिन जान लेते हैं और विवाह हो जाता है ना। बर्थ तो हम जान सकते कि ब्लड रिलेशनशिप है, परंतु विवाह ऐसे बड़े छोटे से बड़े होने तक पता भी नहीं रहता है, और फिर अचानक ऐसे लगता है कि इनका विवाह होगा, उनका विवाह हो जाता है। कृष्णा डिसाइड्स। हमारे कर्म कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ कर्म होते हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि शादी विवाह का अर्थ होता है दो लोग एकत्रित आ रहे हैं। इसलिए एकत्रित आ रहे हैं कि उन्होंने पहले पीछे दोनों ने मिलके कुछ कर्म छोड़े हैं जो अभी इस जीवन में दोनों को मिलके पूरे करने हैं। दोनों को मिलके पूरे करने हैं। That's why they come together. Otherwise कृष्णा अलाउ ही नहीं करेंगे एकत्रित आने के लिए, क्योंकि कृष्ण चांस देते हैं। So he gives chance. Chance for what? काय के लिए चांस देते? वो प्रेम का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए, the highest level of love. That highest level of love को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? फिर से कह रहा हूं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड चाहिए, स्टेज चाहिए, एवेन्यू चाहिए। प्रैक्टिस कहां करेंगे? हाँ, कहां करेंगे वो प्रैक्टिस प्रेम की? वो प्रैक्टिस करने के लिए भगवान एक स्त्री को और एक पुरुष को पति पत्नी के रूप में जोड़ देते हैं। भगवान नहीं जोड़ते, असल में हमारे कर्म ही जोड़ते हैं, बट भगवान उसको सैंक्शन करते हैं क्योंकि यह इनको यह चांस दिया जाएगा तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो पति और पत्नी को यदि सक्सेसफुल होना है किसी भी स्तर पे और भगवान की कृपा प्राप्त करना है, हर किसी कोई ऐसा है जिसको भगवान की कृपा नहीं चाहिए? कोई है ऐसा जो चाहता है क्या जरूरत है, हमको जरूरत नहीं भगवान की कृपा की? ऐसा कोई है? सबको कृष्ण की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, सबको भगवान का प्रेम चाहिए। परंतु प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के हाँ? वो मराठी में बहुत सुंदर भजन है, उस जिसका अर्थ होता है विठ्ठला मीच खरा अपराधी, भक्ती वाचुनी मुक्तीची मज जडली रे व्याधी, विठ्ठला मीच खरा अपराधी। संत कहते हैं कि बिना भक्ति किए मुझे सब कुछ चाहिए। हाँ? बिना भक्ति किए मुझे सब कुछ चाहिए। ये तो रोग है, ये तो बीमारी है, बहुत बड़ा रोग है ये। हाँ? और ये रोग क्यों लगा है? मेरे ही कारण लगा है। इसलिए हे विठ्ठलनाथ, मैं ही रियल में देखा जाए तो मैं ही तो अपराधी हूं, मैं ही अपराधी हूं। सो ऐसे ही हमको कृष्ण का प्रेम चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। हर मिनट हम सोचेंगे भगवान ने ऐसा किया तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, भगवान ने ये कृपा की तो मेरा ये बिजनेस चल जाएगा, मेरा जॉब हो जाएगा, मेरा ये मिल जाएगा, गाड़ी बंगला सब हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। भगवान ने ये किया तो वो हो जाएगा, भगवान ने कृपा की। क्यों करेंगे? आपने प्रैक्टिस की है क्या कृपा प्राप्त करने की? भगवान से प्रेम करने की प्रैक्टिस की है क्या? आपको तो चांस भी दिया गया था, आपको एक व्यक्ति भी ढूंढ के दिए, पति को पत्नी दे दिया भगवान ने, पत्नी को पति दे दिए, ढूंढ के अलाउ कर दिया। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके। परंतु प्रैक्टिस नहीं करते हैं और क्या कर रहे हैं? कुछ मांग रहे हैं भगवान को, भगवान का प्रेम मांग रहे हैं बिना प्रैक्टिस के। तो संतगण क्या कहते हैं? मीच खरा अपराधी, मैं ही बहुत बड़ा ऑफेंडर हूं, मैं ही बहुत बड़ा अपराधी हूं, पापी हूं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से क्या मिलता है प्रभु जी? आज हम सब लोग यहाँ सब लोग 30+ ही है, 30, 40, 50, 60। बताइए बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ मिला है जीवन में अभी तक?
कोई भी चीज, जो भी कुछ आज हमने 2 बुक पढ़े, 2 बुक क्या कहां तक पढ़े, सब कोई लगभग ग्रेजुएट ही है, मतलब 15 और 6 21 साल उसमें कमाए, प्रैक्टिस में किया, प्रैक्टिस 21 साल एजुकेशन प्राप्त किया, उसके बाद भी कुछ मिला नहीं, फिर प्रैक्टिस 2-4 साल और फर्दर प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस। और इसके लिए जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं, उसके लिए नो प्रैक्टिस, सो दैट इज नॉट गुड आइडिया। तो क्या करना चाहिए, भगवान ने हमको ये स्टेज दी है, इसमें परफॉर्म करना चाहिए, भगवान ने हमको ये एवेन्यू दिया है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी देखिए आगे का बहुत सुंदर वाक्य है, महाराज कहते हैं द क्वालिटी ऑफ आवर इंटरैक्शंस इंडिकेट्स हाउ वेल वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स। हमारे बीच में, पति पत्नी के बीच में जो इंटरैक्शंस है, जो व्यवहार है, जो बातचीत है, जो तरीका है, जो आचरण है पति और पत्नी के बीच में, द टाइप ऑफ इंटरैक्शंस, द क्वालिटी ऑफ इंटरैक्शंस, उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि हमारी तैयारी कौन से स्तर पे है, हमारा प्रिपरेशंस, हमारी प्रैक्टिस कहां तक पहुंची है। पति पत्नी के बीच में जो इंटरैक्शंस है, सादे सिंपल से लेके तो महत्वपूर्ण विषयों पे, सादे से सादा विषय से लेके तो महत्वपूर्ण विषय पे, सादे से सादा विषय, आज खाना क्या खाओगे, वहां से तो एकदम बड़े महत्वपूर्ण विषयों तक किस टाइप से इंटरैक्शन होती है। द लेवल ऑफ दैट इंटरैक्शंस, द टाइप ऑफ दैट इंटरैक्शंस indicates the level of our practice. कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कितनी हुई है, वो हमको उससे पता चलता है, पति पत्नी की दोनों के बीच के इंटरैक्शन से पता चलता है। हाँ, पति और पत्नी के बीच में कितना प्रेम संबंध है, कैसी इंटरैक्शन होती है, अच्छी होती है, प्रेम मधुर भाषा है, और आदर सत्कार है। आदर सत्कार अर्थात रिस्पेक्ट ऑफ थॉट्स, एक दूसरे के विचारों का आदर करना। इंद्रिय निग्रह है, पति पत्नी एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार है ना। यदि ये सब है तो समझना चाहिए कि इनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, इनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। किस चीज की प्रैक्टिस? भगवत प्रेम प्राप्त करने की प्रैक्टिस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The highest level of spiritual world is a realm of eternal spiritual romance. बहुत सुंदर बात है। बहुत से पति पत्नी के बीच में ये कंप्लेंट होती है कि लाइफ स्टीरियोटाइप हो गया। कैसे हो गया? वही घिसा पिटा, सुबह उठो, खाना पकाओ, खाओ, कोई ऑफिस में जाते हैं, रात को आते हैं, उनके लिए फिर खाना पकाओ, खाओ, सो। क्या चल रहा है? क्या रहा है? स्टीरियोटाइप लाइफ, देयर इज नो रोमांस। महाराज बहुत सुंदर शब्द वर्णन करते हैं, रोमांस। वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, सांसारिक जीवन में रोमांस बहुत आवश्यक है। नहीं, सब एक्सपीरियंस्ड है, सबको पता है कि उसकी कीमत क्या है। इसलिए कभी कोई लोग साल में 2 बार कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई 8-10 दिन आउटिंग में चला जाता है, कोई कहीं होटल में चला जाता है, कहीं, और जो भी अपने तरीके से अच्छा सोचते हैं वहां चले जाते हैं। द रीजन इज व्हाट? जीवन स्टीरियोटाइप हो गया है। देयर इज नो रोमांस, नो रोमांस। सो महाराज ये कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत का जो हाईएस्ट लेवल है, आध्यात्मिक जगत का हाईएस्ट लेवल है, वो क्या है? वो रोमांस ही है। द रोमांस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
व्हाट रोमांस? लविंग एक्सचेंजेस मीन्स रोमांस। भगवान के साथ हम जो आदान प्रदान कर रहे विचारों का, भावों का, सेवा का, प्रेम का, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यही प्रैक्टिस जो चल रही है, हमको यही प्रैक्टिस में उतरना है। अब यहां पे केवल एक ही शब्द महत्वपूर्ण है, ये जो रोमांस है, जिसको हाईएस्ट लेवल हमने कहा है, जो आध्यात्मिक जगत का हाईएस्ट लेवल है, उसको हाईएस्ट क्यों कहा गया? उस रोमांस को क्यों कहा गया होगा? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि ये आ गई तो न केवल ये पीढ़ी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुखी हो जाएगी। यदि ये समझ में आ गया, उतर गया, ब्लड में आ गया, नॉर्मली वी से ना, इट शुड कम इन ब्लड। हाँ वही है, उसको हाईएस्ट क्यों कहा है, टॉप मोस्ट क्यों कहा गया है उस रोमांस को? हाईएस्ट लेवल है, बिल्कुल। व्हाई? हाँ बिल्कुल, फैक्ट, हाईएस्ट लेवल। दैट रोमांस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। गुड, राइट आंसर। अनकंडीशनल, सेल्फलेस, निस्वार्थ, वो जो रोमांस है उसको हाईएस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें एक शब्द जुड़ रहा है। कौन सा? निस्वार्थ। इसलिए वो हाईएस्ट रोमांस है। आप हमारे डेली लाइफ में देखिए, लाइफस्टाइल में पति और पत्नी दोनों का ही विचार कीजिए। प्रेम है, कभी बहुत जागृत होता है, कभी एकदम अपोजिट चला जाता है? कभी बहुत एक दूसरे के केयरिंग एटीट्यूड होता है, तो कभी एक दूसरे का चेहरा भी देखने की इच्छा नहीं होती। राइट, बरोबर। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेम है उसका आधार क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ। मुझे जो अच्छा लगना चाहिए वही बात मेरे पत्नी को अच्छी लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगती? लगनी चाहिए। यहां क्या आ गया? स्वार्थ आ गया। सो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रोमांस है, जो वैवाहिक जीवन में आवश्यक है, वो नहीं मिल पाता है। रीजन इज, कारण क्या है? स्वार्थ आगे आ जाता है। देयर इज नो सेल्फलेस एक्टिविटी। त्याग, ये भावना बहुत कम हो गई है आजकल। कर भी लेते हैं त्याग, ऐसा नहीं कि नहीं करते, कर भी लेते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है। मतलब अरे बाप रे, ये करना पड़ेगा, क्या करूं यार, करना पड़ रहा है ना, शादी कर ली है, क्या करेंगे। कर रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ये ऐसा भाव है क्या करेंगे, करना पड़ रहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, महाराज जो बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात हमारे अंदर आ जाए, पति के लिए थोड़ा सा पत्नी त्याग कर ले और पत्नी के लिए थोड़ा पति त्याग कर ले, सेल्फलेस हो जाए, अनकंडीशनल हो जाए, तो जो प्रैक्टिस के लिए भगवान ने हमको ये एवेन्यू दिया है, ये सिचुएशन दी है, वो प्रैक्टिस हमारी अच्छे से होगी और भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो टू एंटर द रियल्म ऑफ प्योर लव, ये शुद्ध प्रेम के स्तर को स्पर्श करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, वी मस्ट बिगिन हियर। यहीं पे हमको शुरुआत करनी, यहीं पे, यहीं अभी, यहीं पे, अपने ही घर में, नो वेयर एल्स, अपने ही घर में, अपने ही घर में शुरुआत करनी। We must begin here and now in the material world to become a pure, unmotivated servant. वो प्रैक्टिस हमको इसी हमारे ही घर में अब भी करनी होगी, शुरुआत।
नाउ, हियर ओनली। हम किसी तीसरे की बात नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे, अपनी बात कर रहे, आप समझ रहे, अपने लिए समझ रहे, मैं समझ रहा हूं, मेरे लिए समझ रहा हूं। बुद्धि से, दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं किसी सांसारिक, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं या हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम जब चर्चा कर रहे हैं तो यहां जो हम लोग बैठे हैं, हम अपनी ही चर्चा कर रहे हैं, ये बात फिक्स कर लीजिए। सो जब जो भी शब्द आता है, जो भी वाक्य आता है, समझ लीजिए कि मेरे लिए है, अर्थात हम सबके लिए है, प्रत्येक के लिए है। तुरंत अपने सिचुएशन को जज कीजिए उसमें, तुरंत बहुत सारी बातें रिवील हो जाएगी, बहुत सारी गलतियां समझ में आ जाएगी, सामने आ जाएगी। मैं ये पहले दिन से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी की गलती और पति की गलती, गलती इज गलती। हमारे पास हम डाइजेशन कितना पावरफुल है वो देखना है। हाँ, अब प्रभु जी देखिए, कभी समोसे खा लेते, कभी भेल खा लेते, कभी ये, क्योंकि डाइजेस्ट होता है। लेकिन यदि कोई डॉक्टर को पूछे और किसी को पूछे तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, फिर भी आप डाइजेस्ट कर लेते हो। इतनी बड़ी बड़ी चीजें डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डाइजेशन पावर जो है, डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। गलतियों को डाइजेस्ट करने की पावर कितनी है। जीवन भर तो हम डाइजेशन पावर को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं ना। कौन चाहता है कि हमारी डाइजेशन पावर वीक हो जाए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरा डाइजेशन स्ट्रांग हो जाए, राइट? सो गलतियों को डाइजेस्ट करने की पावर हमारे पास आनी चाहिए। वो आएगी, कैसे आएगी वो आगे कहते हैं। सो यहीं पे हमको शुरुआत करनी है प्रैक्टिस की। अपने ही घर में करना है और अपने ही व्यक्ति के साथ करना है प्रैक्टिस। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और कई बार एक ही उत्तर उसका मिलता है, प्रभु जी ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। अब क्या कहोगे? ये हमको अपने ही घर में, अपने ही व्यक्ति के साथ करना है प्रैक्टिस। अब ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है। घर में तो रहते हैं तो टाइम है। ऐसा तो नहीं ना कि घर में रहते ही नहीं है, घर में रहते हैं तो टाइम है, राइट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक बात ध्यान में रखना है हमको, जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम कर रहे हैं, जो हम आचरण हमारा है, उसमें एक पॉइंट का बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महात्म्य है उस पॉइंट का। वो है सेल्फलेस, अनमोटिवेटेड, निस्वार्थ, अहेतुकी। हेतु नहीं है कुछ। वो बात बार बार ध्यान में रखिए। एटलीस्ट, कम से कम पति पत्नी के संबंध में, तो प्रैक्टिस अच्छे से होगी। एनी egocentric motivation disqualifies us, because to experience divine love we must feel joy in denying our own appetite for the pleasure of loved ones। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी अहंकार युक्त भाव या विचार हमारे अंदर आ जाता है, जिस क्षण हमारे अंदर स्वार्थ का भाव आ जाता है, अहंकार का भाव आ जाता है, एग्जैक्टली उसी क्षण हम डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। हाँ, जिस क्षण हमारे अंदर कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जिसमें हम दूसरे को इंक्लूड नहीं करते हैं, पति हो तो पत्नी को इंक्लूड नहीं करते हैं, या पत्नी है तो पति को इंक्लूड नहीं करती है, तो उसी क्षण हम क्या हो जाते हैं? कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में फेल हो रहे हैं। डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं बिकॉज क्या रीजन है? क्योंकि
भगवान का वो दिव्य प्रेम जो है उसकी अनुभूति करने के लिए, अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रेम की अनुभूति करने के लिए हमको त्याग में आनंद आना चाहिए। होता है ना, इसे भगवान के लिए हम जब त्याग करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, नहीं आता है? जो सच्चा भक्त है उनकी बात कर रहे हैं, जो भक्त है, जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिवोटीज हैं, वो जब भगवान के लिए कुछ त्याग देता है तो उसको आनंद आता है, उसको अंदर से कुछ रियलाइज होता है, डिटैच हो जाता है उस चीज से। सो वी मस्ट फील जॉय इन डिनाइंग आवर ओन एपिटाइट। हम क्या करते हैं, भगवान के लिए अपना भी थोड़ा सा, क्योंकि यदि हम भगवान के प्रेमी हैं तो भगवान के लिए हम क्या करते हैं, अपने भूख को भी छोड़ देते हैं। माधवेंद्रपुरी पाद उदाहरण है सुंदर हमने अभी उनका चर्चा की है। वो कभी भी भिक्षा नहीं मांगते थे, ये तो सन्यासी, मतलब पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और भजन करना शुरू करते थे, गांव हो, गांव का बाहर हो, कहीं पे भी, और स्वयं जाके कभी कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ भी आता था कृष्णार्पण। हमने आपको एक बार कर्माबाई की कथा बताई थी, स्मरण है? कर्माबाई की कथा। उनको कृष्ण के लिए अर्पण करने में बड़ा आनंद आता था। वो गांव में रहती और जो भी कार्यकलाप करती, जो भी कुछ करती, वो कृष्णार्पण। एवं गोबरी थापती थी, गोबर की गोबरी कंडी बनती थी और उसको ऐसे दीवार पे मारती थी, फट तो गोल बन जाता, और दीवार को मार दी तो ही बोलती कृष्णार्पण यानी तुच्छ एकदम सादा से सादा कार्य हो, तो बड़े से बड़ा कार्य, वो सब कृष्णार्पण। तो बाजू में कृष्ण का मंदिर होता था, बाजू में कृष्ण का मंदिर, तो जैसे ही वो कृष्णा, बड़े शुद्ध भाव से कहती थी, परंतु कृष्णार्पण निस्वार्थ भाव से, तो तुरंत उसमें का थोड़ा गोबर उड़ के वो कृष्ण के गाल पे लगता था। वो मंदिर में जाके कृष्णार्पण किए। कृष्ण तो भाव के भूखे हैं, अच्छे भाव से जो अर्पण किया वो उन्होंने कर्म ले लिए। वो पुजारी रोज उनको सब स्वच्छ करते, रोज पुजारी का एक कार्य, रोज पुजारी देखते कहां से आ रहा है। एक दिन उनको बोले क्यों ऐसा करती हो, ऐसा ना हो, मत करो, तो बोले कृष्णार्पण। तो कई दिन बीत गए, बहुत वृद्धावस्था को वो प्राप्त हुई परंतु भगवान ने देखा ये तो बहुत ही शुद्ध भक्त है, निस्वार्थ है, प्रत्येक चीज को अर्पण करती थी, त्याग का भाव है। क्योंकि जिसके लिए हमारे हृदय में प्रेम है ना, उसके लिए नेचुरली हम त्याग कर देंगे, नैसर्गिक बात है। उनको कृष्ण के प्रति प्रेम था तो वो सब चीज को त्याग देंगे, नहीं चाहिए कृष्ण, चाहिए त्याग। वो प्रेमी व्यक्ति के प्रति होता है, जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही प्रेम की परिभाषा है। सो भगवान ने देखा ये तो बहुत सुंदर भक्त है, तो भगवान ने उनको एक विमान भेज दिया लेने के लिए। चलो उनको विमान से लेके आते हैं। वैकुंठ से विमान आया, विमान से भगवान विष्णुदूत उतरे नीचे, कर्माबाई के पास गए, कर्माबाई को कहने लगे चलिए चलिए, आइए आपका स्वागत है, आइए विमान में। कर्माबाई ने आंखों ने देखा, विमान है, सब सुंदर विष्णुदूत है, देखा यहाँ वहां देखी, कहीं कृष्णार्पण। मुझे नहीं चाहिए विमान, नहीं चाहिए कृष्णार्पण, मुझे तो कृष्ण चाहिए ना, मेरा प्रेमी कृष्ण है, मुझे वही चाहिए, कृष्णार्पण। विमान थर्ड जैसे टूट गया। तब भगवान कृष्ण जैसे बैठे थे मंदिर में, तुरंत उठ के खड़े हो गए और भागते भागते अपने पीताम्बर को पकड़ते पकड़ते भागते 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 कर्माबाई के पास आए। जब कर्माबाई ने देखा कि ये तो मेरे प्रेमी, यही तो मेरे भगवान है, यही तो कृष्ण है, तो कृष्ण कहने लगे मैं तुम्हें अपने हाथों पे ले जाऊंगा अपने जगत में।
ये प्रेम है, अनअलॉयड, अनकंडीशनल, सेल्फलेस। प्रेम को कभी भी वस्तु में मत गिनिए, प्रेम को कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य के अनुपात में मत गिनिए। इट इज नॉट मेजरेबल। यदि सही प्रेम है तो, और वो होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। ये भगवान ने हमको एवेन्यू प्रदान किया, ये हमको भगवान ने स्टेज दी है परफॉर्म करने के लिए। सांसारिक जीवन क्या दिया है? सांसारिक जीवन, वैवाहिक जीवन। शास्त्र कह रहे हैं, हम इसको बहुत हल्के से ले लेते हैं और सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, तेरी मेरी मेरी तेरी, तेरी मेरी मेरी। इट्स नॉट गुड आइडिया। कभी कभार एक आध बार होता है, ठीक है, लेकिन इट शुड नॉट हैपन, नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो हम हमारे सेवा में फेल है, हम हमारे कृष्ण भक्ति में फेल है, हम हमारे भगवान की कृपा प्राप्त करने में फेल हो रहे हैं। भगवान की कृपा प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? थोड़ा सोचिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। We do not lose our own identity in the process. On the contrary, our true identity expands as we render service. किसी के लिए त्याग करने में ऐसी भावना कदापि मत रखिए कि इसमें तो मेरा अहंकार टूट जाएगा, मेरी आइडेंटिटी, मेरा परिचय, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम ये छोटी छोटी बातों को अपने अस्तित्व की लड़ाई बना लेते हैं। हाँ, छोटी सी बात मैंने त्याग दी तो वो तो मेरा तो क्या हो जाएगा पता नहीं। हाँ, मान लो पति को टीवी देखना है, न्यूज देखना है और पत्नी को तू मैं देखना है, या पति को तू मैं देखना है और पत्नी को न्यूज देखना है। तो छोटी सी बात यदि किसी ने टाल दी, त्याग दी दूसरे के लिए, तो कोई बहुत बड़ा भयंकर आपत्ति नहीं आने वाला, नहीं आने वाली बहुत बड़ी आपत्ति। और ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि इसमें आपका मान सम्मान खत्म हो गया। मैं किसी दूसरे के लिए, मैंने पति के लिए मैंने कुछ किया या पत्नी के लिए मैंने कुछ किया, बात उनकी मान ली, मतलब मेरा अस्तित्व ही खत्म हो, धोखे में आ गया। ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ये हमको बहुत बार, इनफैक्ट समाज में यही अंडरस्टैंडिंग डाइवोर्स की तरफ लीड होता है। मान सम्मान नहीं रहा है, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया है। और मेरा अस्तित्व कितने छोटी बात पे निर्भर होता है, एकदम थर्ड क्लास। दूसरे दिन सोचेंगे तो अपने आप को मूर्ख कहेंगे हम, कितनी थर्ड क्लास की बात है। सो उसको प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाइए, उसको एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का पॉइंट मत बनाइए, उसको त्याग का भाव रखिए। और त्याग में तो आनंद है। कर्माबाई ने भगवान का विमान त्याग दिया और कितना आनंद आया, भगवान साक्षात्कार। प्रेमी के प्रेम में त्यागने में ही आनंद आता है। प्रेम यदि चाहते संसारिक जीवन में तो त्याग का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी से हमको, हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, इसी से हमारा अहंकार कम हो सकता है, क्योंकि ये है सात्विक गुण। सात्विक गुण से राजसिक भाव कम होता है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब देखिए इससे होता क्या है, आगे महाराज कहते हैं, इस प्रकार का हमारा प्रत्येक एक्सप्रेशन, ईच एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फलेसनेस, ऐसा निस्वार्थ भाव का हमारा प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक एक्सप्रेशन, निस्वार्थ भाव की हमारा प्रत्येक एक्सप्रेशन, मतलब कितनी बार दिन भर में हमने निस्वार्थ भाव से बात की है या आचरण किया है, कितनी बार किया है। वास्तव में मैंने उसमें, यहां केवल पति और पत्नी की बात हो रही है, ध्यान रखें। सो आउटसाइड क्वेश्चंस नॉट अलाउड, ओनली इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच में के ही प्रश्न यहां पे हो सकते हैं। सो
ईच एक्सप्रेशन ऑफ अवर सेल्फलेसनेस, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रिया जो हमने निस्वार्थ भाव से की है, उससे हमको क्या लाभ होता है? हाँ? वो कहते जितनी जितनी हमारी निस्वार्थ भाव से क्रियाएं बढ़ेगी पति पत्नी के बीच में, जितने हम निस्वार्थ होते रहेंगे, जितना हम त्याग करते रहेंगे, जितना ज्यादा करते रहेंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, उतना क्या होगा? उतना हमको हमारे अंदर की जो हमारी कैपेसिटी, हमारा जो बल है, हमारी जो योग्यता है, वो क्या होगी? वो भी फैलते जाएगी। हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारी जो योग्यता है, जो हमारे अंदर सहनशीलता है, जो हमारे अंदर दिव्य गुण है, वो भी विस्तृत होते जाएगा, वो भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कौन सी योग्यता है? कौन सा क्वालिफिकेशन है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का। अर्थात जितना जितना हम इस प्रकार से त्याग का भाव रखेंगे अपने वैवाहिक जीवन में, हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में, जितना ज्यादा त्याग का भाव रखेंगे, उतने ज्यादा ज्यादा डायमेंशंस, उतने ज्यादा ज्यादा अवसर हमारे लिए खुलते जाएंगे, विस्तृत होते जाएंगे, भव्य होते जाएंगे, और उतना ज्यादा से ज्यादा भगवत प्रेम हमको प्राप्त होता जाएगा। उतने सारे अवसर हमको इसलिए प्राप्त होंगे ताकि हमको भगवत प्रेम प्राप्त हो। हमारे और भगवान की कृपा के बीच में कि जितने सारे दरवाजे सारे खुल जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे और भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रभु जी, घर में ही कर सकते हैं, घर से ही शुरुआत करनी है। इसीलिए प्रभुपाद जी सेड ऑलवेज, घर को मंदिर बनाओ, मंदिर को घर मत बनाओ। मंदिर को घर मत बनाओ, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाओ, अभिषेक है, फेस्टिवल है, सेवा है, करो। वही मंदिर जो है घर को बनाओ। नहीं? बन सकता है, और वो बनाने के लिए भगवान ने चांस दिया है प्रभु जी। वो बनाने के लिए भगवान ने पति पत्नी इस संबंध को परमिशन दी है। नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब इस प्रकार से हम ये सच्चे प्रेम के प्रति उत्साहित रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, प्रेरित रहते हैं सच्चा प्रेम प्राप्त करने के प्रति, और फिर उसके अनुसार त्याग का भाव रखते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमको जितना प्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से जितना प्रेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम प्राप्त, और भगवान से भी प्राप्त होता है। कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है। हाँ, कोई काउंसलिंग की जरूरत है? मैरिज काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक मूल, देखिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, मूल बात एक ही है कि हमारे अंदर के सत्व गुण को बढ़ाइए तो राजसिक कंट्रोल में आ जाएगा। ये मूल बात है। फिर से मैं उसी बात पे जा रहा हूं, कौन सी? रिस्पेक्ट, सेंस कंट्रोल, और तीसरा क्या है, भूल गए क्या? मधुर वाणी। ये सत्व गुण है। इट्स वेरी सिंपल। हम अभी दिव्य स्तर की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारा उद्देश्य, दैट्स अ गोल, वो तो गोल है ना? वो गोल को तो प्राप्त करना ही है, वो तो होगा ही, परंतु ये प्रैक्टिस का फर्स्ट स्टेप है। प्रभु जी, इसके अलावा संसार में सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं मिलेगा आनंद, नहीं मिलेगा प्रेम, नहीं मिलेगी शांति, इसके अलावा कोई। जितने भी मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने या पूरे वर्ल्ड के सारे गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं पति पत्नी के बीच के संबंध को दुरुस्त करने के लिए, या पति पत्नी के संबंध को इंप्रूव करने के लिए, कोई भी साधन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। एवरी ईयर डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? ये मूल मुद्दा है।
एक तरफ आप इतना सब कुछ राजसिक तत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे प्रेम करो। कैसे होगा? कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। परंतु ये भारत देश में पूर्व के समय में इसीलिए है ना, 4 धाम यात्राएं की जाती थी। नीति शास्त्र में कहा गया है विवाह के पश्चात तुरंत धाम यात्रा करनी चाहिए। ये हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसके कारण क्या होता था, जिसके कारण उस डिवाइन लव को कुछ अंश मात्र में भी समझिए तो थोड़ा सा फील होता था। मान लो गए वृंदावन विवाह के पश्चात, वहां पे 2-4 लेक्चर सुन लिए, जब कैसा कहते राधे राधे 100-200 बार बोल दिए, चलते चलते रिक्शा में हो गया, तो एक फीलिंग आ जाता है, एक फीलिंग है कि नहीं? आप सब वृंदावन यात्रा में आए हैं, आपको फीलिंग आया है कब जाना है वृंदावन? तुरंत आप पूछने लगे नेक्स्ट ईयर, 1 साल हो गया प्रभु जी वृंदावन यात्रा निकालो। लगभग सभी ने हमको बोला, तो हमने मायापुर यात्रा निकाली, फिर भी आप क्या कहे, प्रभु जी वृंदावन कब जाएंगे? क्योंकि वो फील आ गया, राइट? परंतु हमने क्या सिस्टम बनाई अभी, विवाह के पश्चात लोग ऐसी जगह जाते हैं ऐसी जगह जाते हैं जहां से राजसिक और तामसिक भाव एकदम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं हो जाते हैं और वो संस्कार हमको फिर या दोनों के बीच में का जो प्रेम है उसके बीच में ऑब्स्टैकल्स, अवरोध क्रिएट करते हैं, अवरोध बनाते हैं। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेवी हो रहा है क्या? ठीक जा रहे हैं? ठीक जा रहा है? महाराज की बातें, एक पैराग्राफ है प्रभु जी, केवल इट्स जस्ट 1 पैराग्राफ, मतलब समझिए 10-12 लाइन्स होगी, 12-13 लाइन्स, लेकिन जीवन का सार है। कई बार एक्सट्रीम बातें बताई जाती है, हमने देखा कई बार हम गृहस्थों को बताते हैं, हम अपना ही उदाहरण बताते हैं मतलब पहले क्षमा मांगता हूं, मैं वो भक्त का अपराध नहीं कर रहा हूं, पर हमारा विवाह हुआ और हम सब जगह गए थे, विवाह होते थे सारे धाम, यहाँ वहां सब गए, वृंदावन यहाँ, फिर बॉम्बे में आए और सब मंदिरों में जाने का प्रयोजन किया। तो मंदिर जाते हम जुहू मंदिर में गए, अब कुछ भक्त हमको जानते थे, सामने आए। उस समय एक भक्त हमारे सामने, वो पहले मीरा रोड मंदिर में थे, फिर वहां चले गए, अब मैं नाम भी भूल गया उनका। बड़े उत्साहित भक्त थे, बहुत ही उत्साहित। अब हम मतलब हमारे साथ हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे, हम पति पत्नी और रिश्तेदार, और वो लग रहा था कि न्यूली मैरिड है करके, तो उन्होंने हमको दूर से देखा, दूर से देखा, हमारे पास आए, अरे प्रभु जी हरे कृष्णा, अच्छा जा, अभिनंदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने शुरुआत किया, हमने जब बोला आशीर्वाद दीजिए तो उन्होंने अपना आशीर्वाद देना शुरुआत किया उन्होंने केवल 2.5-3 मिनट हमसे चर्चा की होगी, और 2.5-3 मिनट की चर्चा में हमारे साथ जितने भी लोग थे बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए और हमारे वाइफ के माता पिता, उनको ऐसे लगने लगा कि क्या विवाह करना गुनाह वगैरह है क्या ये इस्कॉन के अनुसार उन्होंने तुरंत हमको प्रश्न पूछा, क्योंकि उन्होंने कहा प्रभु जी ये सब अटैचमेंट होती है, ऑल मटेरियल, ये माया है, माया ये भक्ति को खत्म कर देती है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोला हाँ प्रभु जी, मैं सुनता रहा, परंतु एक्सट्रीम उन्होंने जो भी बोला, हमारे एक मामा थे उनको बड़ा अच्छा लगा वो कहे कुछ भी हो, उन्होंने कुछ ठीक बोला, क्योंकि उनके संसारिक जीवन में बड़ी समस्याएं थी तो कहने का अर्थ यह है कि चारों आश्रम भगवान ने बनाए हैं, है ना? सो हमको उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बेसिक बात है। सो हम उनको करेक्ट नहीं करें, वो भी अपनी जगह सही है, उन्होंने जो भी कहा वो भी सही है, सब कुछ सही है, परंतु इसमें समन्वय क्या है,
ये भी सही है और वो भी सही, तो समन्वय क्या है? तो उस समय प्रभुपाद जी की फिलॉसफी, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते स्थिति काल परत्वे, स्थिति काल परत्वे, जेन्युइन लव इन एक्शन। क्या महत्वपूर्ण शब्द है, देखो महाराज कह रहे हैं। जेन्युइन लव इन थियरी तो सब जानते हैं, जेन्युइन लव इन थियरी एवरीबॉडी नोज। जेन्युइन लव की व्याख्या किसको पता नहीं है? सबको पता है ना? क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ, सो जेन्युइन लव एवरीबॉडी नोज इन थियरी, थियोरेटिकल। कौन नहीं जानता है सच्चा प्रेम क्या है? कभी बोलने लगाओ तो हम सब कुछ 10-10 घंटा बोल सकते हैं सच्चे प्रेम पे, नहीं बोल सकते। इसलिए महाराज ने बड़ी मार्मिकता से उसके आगे एक शब्द लिखा। महाराज क्या कहते हैं? जेन्युइन लव इन एक्शन, नॉट इन थियरी, जेन्युइन लव इन एक्शन। सो ये जो सच्चा प्रेम है, जो एक्शन में है, आचरण में है, वो क्या करता है? काउंटरैक्ट्स एंड सबड्यूज, वो कम करता है। किसको कम करता है? द फॉल्स एंड द वीकनेसेस इन ह्यूमन नेचर। कितनी बड़ी बात है, क्या बड़ा गिफ्ट है। सच्चा प्रेम क्या करता है? ह्यूमन नेचर में, मनुष्य के स्वभाव में जो फॉल्ट्स है, जो वीकनेसेस है, उसको खत्म कर देता है। क्या बात है। हाँ, मान लो पति पत्नी में कुछ फॉल्ट निकाल रहे हैं, कुछ दोष दिख रहे हैं, कुछ फॉल्ट है, परंतु यदि पति उस फॉल्ट के प्रति बहुत ज्यादा एग्रेसिव, एंग्शियस न होते हुए यदि सच्चा प्रेम प्रैक्टिकली करता है, प्रैक्टिकल की बात कह रहे हैं महाराज, इन एक्शन दिखता है, थ्योरी में नहीं, एक्शन में दिखता है प्रेम पति के, तो पत्नी के अंदर यदि कोई दोष भी उनको दिखता है, कोई कमियां भी उनको दिखती है, तो अपने आप वो कमियां ठीक हो जाएगी प्रभु जी। कई बार तो कमियां और गलतियां और वीकनेस ठीक इसीलिए नहीं होती है कि टेंशन ही रहता है, फ्रस्ट्रेशन ही रहता है कि ये क्या बोलेंगे, तो बिगड़ ही जाएंगे। ये फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में तो कई गलतियां ही रह जाती, बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर प्रेशर रहता है हमेशा कि इनका तो ऐसा ही स्वभाव है, ये तो यही बोलेंगे, ये तो वही करेंगे, ये तो ऐसा ही होगा। और पतियों के मामले में भी यही बात होती है कि कई बार घर पे जाएंगे, सोचेंगे क्या होगा, अभी दिमाग को हाथ लगा के हैरान हो जाएंगे क्या रहेगा। परंतु सच्चा प्रेम यदि होगा तो दोनों में जो भी कमियां है वो प्रेम भर देगा। मान लो कोई कमी है, मान लो पत्नी रोटी जलाई देती है या कच्ची ही बनाती नहीं आती, उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं, पत्नी से रोटी बनती है लेकिन कच्ची रहती है, और पति देव दिन भर काम करके थके रहते हैं और बड़े ऑफिस का टेंशन तो रहता ही है, बॉस का, इसका, कलीग का, दुनिया भर का। घर पे आए और आते से कच्ची परोसी हुई कच्ची रोटी मिल गई तो एकदम अर्थक्वेक हो जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा। उससे होगा क्या? दूसरे दिन पत्नी भयभीत हो जाएगी, प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा, जरा कुछ गलती होगी पता नहीं इनका मूड कैसा रहता है, ऑफिस में कुछ होगा तो क्या होगा, किसी के साथ कुछ अनबन हो गई तो वो सब घर पे आ जाएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये टेंशन पत्नी को, टेंशन में पत्नी रोटियां बना रही है, क्या होगा? वो जल्दी सीखेगी नहीं, रोटी कैसी बनाना वो जल्दी सीखेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पत्नी के ऊपर प्रेशर है, टेंशन है, आवेग है, एंजाइटीज है। लेकिन जो यहाँ पे कहा गई है जो बात कि दूसरे के वीकनेस से दूसरा जो दोष है, वो दोष कब होगा? जब प्रेम भाव होगा। लेकिन मन में है कि ठीक है, गलतियां तो ह्यूमन नेचर है ही, गलतियां होगी। यदि हमारा डाइजेशन पावर स्ट्रांग है, गलती डाइजेस्ट करने का, रोटी डाइजेस्ट करने का तो कर लेंगे, लेकिन गलती डाइजेस्ट नहीं करेंगे। रोटी डाइजेस्ट हो जाएगी, गलती डाइजेस्ट नहीं हो जाएगी।
तो गलती यदि डाइजेस्ट करके प्रेम से आदान प्रदान होता है, ठीक है कोई बात नहीं, कल वगैरह हो जाएगा, उसको है ना ऐसा कर दो बस रोटी ठीक है, चावल खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब ये है, यदि प्रेम भाव है और इस प्रकार से प्रैक्टिकली प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है इन एक्शन, तो दूसरे दिन जब पत्नी चपाती बनाएगी, रोटी बनाएगी ना, तब इतना अच्छा मूड रहेगा और वो सोचेगी अरे कल मेरे से वास्तव में मिस्टेक हो गई थी, आज मैं बहुत अच्छे से। उसके मन में ये बात नहीं है कि इनका मूड कैसा रहेगा, ऑफिस में अनबन हुई होगी क्या, कोई किसी के साथ पंगा हुआ, ये सब उसके मन में नहीं आएगा। सेम केस माता जियों के, प्रभु जियों के बारे में भी होता है ना। प्रभु जियों को भी टेंशन रहता है कभी कभार। माता जी कभी कभी नियम बना देती है और ऐसे नियम बना देती है कि जो केवल उनके लिए फेवरेबल हो पति का विचार ही नहीं किया जाता है, उसमें विचार ही नहीं किया जाता है, और फिर वो पति के लिए वो हेवी जाता है। नहीं? अब आप अपने आप को जज कर लीजिए, सबसे गलतियां होती है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो गलती नहीं करता है, गलतियां होती है ना। और फिर पति के सर पे भय रहता है, प्रेशर टेंशन रहता है कि अरे घर पे जाएंगे यही बात होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा, वही नियम वही बात होगी। और फिर प्रेशर में, टेंशन में वो पति जो नियम माता जी ने बना के दिए हैं, एक दिन तो करेगा, दूसरे दिन बाहर जाके तोड़ देगा। नहीं, इसलिए वही माता जी यदि प्रेम से समझाती है, एक बार, 2 बार, 10 बार प्रेम से, यदि कुछ बहुत बड़ी चीज प्राप्त करना है, सक्सेस प्राप्त करना है, तो प्रयास करने पड़ेंगे। ये मत सोचिए अरे हमने तो उस दिन किया था, उन्होंने तो ऐसा बोल दिया, हो गया खत्म काम आपने भौतिक स्तर पे प्रगति करने के लिए प्रभु जी और माता जी 25-30 साल स्कूल कॉलेजों में बिताए हैं, सभी ने 22-23 साल मिनिमम, इतना टाइम दिया आपने। रिलेशनशिप को आपने टाइम ही नहीं दिया अभी तक। सो ये बात यदि उसमें, उसी नियम में, वही कानून में जो आपने कायदे बनाए, नियम बनाए, उसमें यदि प्रेम ऐड कर दोगे, और पति जब पहले दिन आएंगे उनका क्लास लेने के बजाय उनका माइंड समझेंगे, मूड समझेंगे और कहेंगे अरे अरे आपने ऐसा गलती कर दिया, आज ये नहीं तोड़ना चाहिए था, आज तो ऐसा ऐसा था, कोई बात नहीं, क्यों तोड़ा, जरा मुझे कारण बताइए, प्रेम से। और हल्के में ले लेंगे तो दूसरे दिन पति स्वयं ही आके बोलेंगे आज मेरे से ये गलती हो गई, आपसे छुपाएंगे नहीं, बाहर जाके नियम तोड़ेंगे नहीं। What is absence is love। इसीलिए चोरी छुपे सब कुछ होता है इसीलिए इरिटेशन बढ़ता है, इसीलिए आवेग उत्पन्न, एंजाइटी, आवेग। आज दोपहर का क्लास उसी पे था, आवेग, आवेग दोनों के बढ़ जाते हैं। वो आवेग अर्थात ए वेगो आओ कौन सा वेग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताए गए? वाचो वेग मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगो उदरोपस्थ वेगम। ये सारे जो वेग है, इन सारे वेगों को कह रहे आवेग, आओ वेग, आवेग बहुत सुंदर शब्द है हिंदी का वो, आवेग। कभी जावेग कहा है किसी को आपने? वाचा, मनसा, क्रोध, उदर, उपस्थ, ये सारे जो वेग है, कभी एक हाथ को कभी कहा है जावेग, जावेग, जा नहीं कहा है, क्योंकि सत्व का अभाव है। हमेशा आवेग, आते जाते, आते रहते हैं वेग, जाते नहीं है, आगे अपना घर बना लेते हैं। वाई? बिकॉज सात्विक प्रवृत्ति की कमी, प्रेम की कमी। और वो क्यों, कैसे उत्पन्न होगा प्रेम, तो आगे उससे चर्चा कही जाती है महाराज ने। मिसअंडरस्टैंडिंग इन मटेरियल रिलेशनशिप्स usually arise from one or more of the above defects। मिसअंडरस्टैंडिंग, पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कितना कॉमन बात है, इट्स वेरी कॉमन, एवरीवन फेस दिस। प्रत्येक पति पत्नी इसका अनुभव ले चुके हैं, है कि नहीं? मिसअंडरस्टैंडिंग
प्रत्येक पति पत्नी को इसका अनुभव आया हुआ है, सब अनुभवी है, सबको अनुभूति हो चुकी है इस बात की, साक्षात्कार हो चुका है। क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग इन मटेरियल रिलेशनशिप। वो क्यों आता है? तो उसके कारण बताए गए हैं। लस्ट, प्राइड, काम, क्रोध, लोभ, सिंफुल एक्टिविटीज, वैनिटी अर्थात वृथा अभिमान, झूठा अभिमान, सिंफुल एक्टिविटीज, इन सब के कारण रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। सो ये जो बातें बताई गई है, जो गैर समझ और गैर समझ, अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो मटेरियल रिलेशनशिप में गैर समझ हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके रीजन क्या बताए गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और उसमें दो बातें बताई गई है। एक है सिंफुल एक्टिविटीज, पापी विचार और पापी कर्म, और दूसरा अतिशय महत्व की बात बताई गई है, वृथा अभिमान। आप सोचिए इस बात को जरा, व्यर्थ का अभिमान, वैनिटी इंग्लिश में कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? क्योंकि वृथा अभिमान रहता है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी व्यक्ति को वृथा अभिमान हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी व्यक्ति को एकदम क्षुल्लक बात होगी परंतु उसके ऊपर अभिमान हो सकता है। अब अभिमान हो गया परंतु उसको प्रकट करेंगे ना, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मेरे को ईगो है, किसको दिखाऊं? हाँ, मेरे पास XYZ क्वालिटी है, ये मैं जानता हूं, इसके लिए मुझे अहंकार हो गया है, ईगो हो गया है। हाँ, किसको दिखाऊं? हाँ, या तो पति पत्नी को दिखाएंगे, नहीं तो पत्नी पति को दिखाएंगे। और ऑप्शंस क्या है? संसार में कोई सुनने वाला थोड़ी है हमारे अहंकार। अपने एक दूसरे के ऊपर हम इसको प्रकट करते हैं, और यही ईगो, यही अहंकार, यही वृथा अभिमान हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हमारे वास्तव में शत्रु है। इनके तो विरुद्ध हमने लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि इनका पालन पोषण करना चाहिए। होता क्या है, हम अपने अहंकार का पालन पोषण करते हैं। हम कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, ये तो मेरा स्वभाव है, मैं खुद ही पालन पोषण कर रहा हूं इस मेरे अहंकार का। उल्टा होना चाहिए, मैंने मेरे इस अहंकार, मेरे अंदर ये जितने शत्रु आए इनके साथ मैंने क्या करना चाहिए? लड़ाई लड़नी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। वो करने के बदले मैं क्या कर रहा हूं? इनका लालन पालन कर रहा हूं, इनका पालन पोषण कर रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो बात हम बार बार कहते हैं, अभी पहले भी कही थी, शादी, लग्न और विवाह की बात कही थी, आपको याद है क्या? नहीं याद? शादी, लग्न और विवाह, इसलिए उसी दिन यह बात कही जाती है, शादी अर्थात कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हम लोग एक पेपर ले रहे, 10 लोग उधर के 10 लोग इधर के, लिख रहे हैं हमको ऐसा नहीं चलेगा, वैसा चलेगा, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए, हम इतना देंगे, आप कितना देंगे है? और ऐसा यदि हो गया तो वॉइड एंड नल ये विवाह वॉइड नल हो जाएगा, ये विवाह कैंसल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं शादी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट रहता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है। शादी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज।
मीटिंग बैठाई जाती है दोनों की शादी के पहले, दोनों के पॉइंट नहीं, दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है, कौन क्या देगा, कौन क्या लेगा, हम कितने देंगे, आप कितने देंगे, और उसमें से कोई कायदा टूट गया तो क्या होता है? कैंसिल, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट इज और नल। उसको शादी कहते हैं। लग्न किसको कहते हैं? जो थोड़ा रिफाइंड होता है, उससे थोड़ा बेटर होता है। इसमें एक पॉइंट ऐड किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी सब सेम, लेन देन, व्यवहार, बातचीत सब एज इट इज। उसमें ऐड क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा भारी शब्द उपयोग में लाया जाता है, ऐड किया जाता है, जवाब, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी के साथ आप दोनों का विवाह हो रहा है और आप दोनों जिम्मेदारी के साथ अपना वैवाहिक जीवन यापन करेंगे, बरोबर? उसको कहते हैं लग्न। और विवाह किसको कहते हैं? हाँ, विवाह किसको कहते हैं? विवाह अर्थात विशेष वहन, विवाह विशेष प्रकार का वहन। उसमें बहुत सारी बातें ऐड हो जाती है। उसमें भी प्रमुख बात कौन सी ऐड हो जाती है? अर्थात स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। विशेष वहन अर्थात स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज दैट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, वो जो दिव्य प्रेम प्राप्त करना है, वो दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो हमको प्रैक्टिस ग्राउंड दिया गया है, जो स्टेज दी गई है, उस स्टेज पे हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक का परफॉर्मेंस लूज पड़ गया तो दूसरे ने उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और दूसरे का उत्साह कम हो गया तो पहले ने उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से प्रैक्टिस तो होती रहनी चाहिए। ये स्पेशल, इसीलिए ये स्पेशल बात है, और इसी के कारण वो विवाह में कोई कंडीशंस नहीं आती है। वो विवाह में केवल क्या रहता है? प्रेम रहता है। उसको कहते हैं विशेष वहन। सो ऐसा कदापि नहीं है कि विवाह के समय ये बात नहीं समझे, क्या करेंगे, अभी तो गया चांस। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये विवाह हम हमारे वैवाहिक जीवन के कोई भी स्तर पे लगा सकते हैं, कभी भी। जिस क्षण हमारे अंदर ये जागृति हुई, समझ लीजिए कि आज हमारा विवाह हुआ, अभी तक हमारा लग्न हुआ था, आज हमारा विवाह हुआ है, और उसी को एनिवर्सरी मनानी चाहिए। वास्तव में शास्त्र यही कहते हैं, जिस दिन हमारे अंदर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आई, जिस दिन हमारे अंदर भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति भाव जागृत हुआ, उसी दिन हमारा वास्तव में जन्म हुआ। वही दिन हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है, वही हमारे लिए एनिवर्सरी है। नहीं, उसको लेट नहीं करना चाहिए। उस दिन के लिए प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो भाव इमीडिएट, अर्लीस्ट पॉसिबल हमारे अंदर वो भाव आ जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पति और पत्नी एक आध्यात्मिक टीम है, स्पिरिचुअल टीम के जैसा रहना चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक टीम है। वो गोल करते, क्या गेम बोलते हैं उसको? फुटबॉल, सॉकर या फुटबॉल, कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, हॉकी या फुटबॉल या कुछ। दो पार्टीज रहती है। जो गोल करता है उस बंदे को रोकने वाला गोलकीपर रहता है। बड़ा ऑब्स्टेकल है वो। हाँ, वो गोल नहीं होने देता है। वो क्या है पता है? व्यर्थ अभिमान। हम गोल कर रहे, सब पूरी टीम है, बॉल गार्डन ग्राउंड के कोई एक नॉर्थ के कॉर्नर में है, और वो क्या कहते हैं उसको? बास्केट। वो बास्केट के ही साउथ के कॉर्नर में है।
अब अक्खी टीम वो नॉर्थ के कॉर्नर से उस बॉल को किक मारते मारते, सारे लोग जितने कितने लोग होते हैं उसमें 8 10 7 8 जो भी होते हैं, वो सारे के सारे प्रयास करते हैं। जिसके पास जाता है वो उस डायरेक्शन में किक मारता है, उसके पास जाता है वो उस बास्केट के डायरेक्शन में किक मारते 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 बास्केट तक आता है बॉल, और फिर कोई वहां पे एक छोटा सा किक मार देता है फटाक से, बॉल गोल बन जाता है ना? बरोबर है, क्रेडिट उसको दे देते हैं। परंतु रियल स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? वो क्रेडिट टीम को जाता है, क्रेडिट गोज टू टीम। पति और पत्नी को इसी प्रकार से अपने उद्देश्य की तरफ आगे आगे धक्का देते देते कभी ये धक्का दिए, कभी वो धक्का दिए, कभी ये धक्का दिए, कभी वो धक्का दिए। किस दिशा में? प्रेम की दिशा में, आध्यात्मिक प्रेम, डिवाइन लव, दिव्य प्रेम, भगवत प्रेम, उस दिशा में कभी इनको धक्का देना होता है, कभी उनको। इस धक्के में आगे आगे करने में कभी कोई गिर जाता है, बरोबर, लग जाता है, गिर जाता है, तुरंत उसको हेल्प करके उठाना है, तुरंत आगे 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 जाना है। और फिर क्या करना है? कोई दो में से एक वो गोल कर देगा तो इसका अर्थ तो ये नहीं है कि वो भक्त है और मैं अभक्त, ऐसा नहीं है। उसके गोल करने में मेहनत दूसरे की भी लगी हुई है। पति यदि कुछ कर पा रहे हैं, आध्यात्मिक सेवा भाव है और कुछ कार्यकलाप कर पा रहे हैं, तो उसमें पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। और पत्नी यदि कुछ कर रही है, आध्यात्मिक सेवा कर रही है, जप कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसमें पति का बहुत बड़ा योगदान है। वृथा अभिमान, व्यर्थ का अभिमान निकाल दीजिए। व्यर्थ का अभिमान कौन है पता है? कौन है? गोलकीपर। वो गोलकीपर है, उधर खड़ा है, आपका गोल बास्केट में, बॉल बास्केट में नहीं जाने देगा, उसको निकाल दीजिए। वृथा अभिमान को निकाल दीजिए, पटाख से गोल हो जाएगा, पटाख से गोल प्राप्त हो जाएगा। ये एक आध्यात्मिक टीम है और आध्यात्मिक प्रगति के लिए दोनों प्रयासरत रहते हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके काष्टाम कामान अर्हते विदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कामेन सत्व शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यत्वम अनंतः। One should engage in sadhana to attain divine position of devotional service. By such activities, one's hearts get purified. And when one attains this position, he attains blissful life forever. हमारे हृदय में कुछ दोष भी है, कुछ आवेग भी है, तो इन आवेग को जावेग भी आप बोल सकते हैं। जो आवेग बोल रहे हैं उनको जावेग बोल सकते हैं। लेकिन करना क्या है? कुछ साधना करनी है, कुछ अपने आप के प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए, कुछ साधना रोज करनी चाहिए, उस साधना को कमिटमेंट बनाना चाहिए। जब वो साधना कमिटमेंट बन जाएगी तब क्या होगा? जावेग हो जाएगा। नहीं तो जीवन भर आवेग आवेग आवेग, और फिर वो वेग ऐसा घुमाएंगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वन शुड एंगेज। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, इस लोक में हम आए हैं देह लेके, देहधारी है, मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो थोड़ा साधना करना चाहिए। दोनों एक साथ बैठ के करते हैं तो डबल बेनिफिट। कोई साधना करते 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, टाइम निकालो। प्रभु जी, ये तो मूर्खों का उत्तर है जो कहते हैं टाइम इज रियली आंसर फ्रॉम स्टूपिड पीपल। प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर ऑल वेरी स्टूपिड पीपल। टाइम नहीं है। कोई कहे आध्यात्मिक चीज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ही प्रेमी लोगों के लिए, अपने ही प्रेमी भगवान के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं। स्टूपिड, मूर्खता है। सो हमारे बीच में कभी कोई ऐसा ना बोले कि साधना रोज करने में मेरे पास टाइम नहीं है। स्टुपिडिटी, बड़ी मूर्खता है। कितनी साधना करनी है आप सोचिए, कब करना है आप सोचिए, परंतु ये कदापि मत बोले कि टाइम ही नहीं है। वो मूर्खता है। इस श्लोक में नायम देहो देह भाजाम लोके काष्टां कामान अर्हते विदभुजाम में,
अर्थात हमने यदि अपना शरीर इस साधना में नहीं लगाया, भगवत नाम में नहीं लगाया, तो इट इज जस्ट लाइक अ पत्थर, स्टोन। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं इट्स अ डेड बॉडी, चलती फिरती डेड बॉडी। और हेवी शब्द में कहूं तो चलता फिरता मुर्दा, ऐसे कहते हैं। यदि वो व्यक्ति कुछ भी समय अपने साधना में नहीं दे पाता है तो वो क्या है? मुर्दा है, चलता फिरता। डिफरेंस इतना ही है, चल फिर सकता है। क्योंकि साधना से लाभ इतने सारे हैं हमारे पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, फिर इसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी लाभ उत्पन्न होते हैं। सामाजिक जीवन में लाभ होगा तो समाज को कुछ प्राप्त होगा हमसे, समाज अच्छा होगा, समाज यदि अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, और इस प्रकार से संसार अच्छा होगा, और इस प्रकार से हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सदाचार स्थापित करने के लिए कुछ प्रयासरत रहेंगे। आपको पता है सारा संपूर्ण पंच महाभूत जो है, ये निसर्ग जो है, ये निसर्ग में मैंने पहले भी कहा था शायद, ये संपूर्ण क्रिएशन, ये जो सारी क्रिएटिविटी है, इसमें आप जैसे आप ही है, आप जैसे आप ही है, मेरे जैसा मैं हूं, आप जैसे आप है, आपके जैसा एग्जैक्टली आपके जैसा दूसरा कोई, इवन जुड़वा दो भी एक जैसे नहीं होते एग्जैक्टली, देयर इज अ डिफरेंस। सो होल क्रिएशन में हमारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ये क्रिएशन में जितने भी एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सब अपने अपने हिसाब से कार्यरत है, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सारे घटक, जितने घटक है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी उनको दी गई है और वो अपने अपने कार्यरत है। और इसीलिए वेदों में कहा क्या है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, अर्थात वो घटना चक्र का एक पार्ट है, वो मशीन का एक स्क्रू है, निकाल दिया तो मशीन काम नहीं करेगी। बहुत बड़ी ह्यूज मशीन है, परंतु एक छोटा सा स्क्रू यदि निकल गया तो काम नहीं करेगी, बरोबर है। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण नेचर का, निसर्ग का एक स्क्रू है, एक पार्ट है, और ये संपूर्ण निसर्ग, पंच महाभूत, पंच तत्व हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, हमारे साथ उनका रिलेशनशिप है, हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये पंच तत्व, मेरे में कुछ कम, मेरे में अग्नि ज्यादा होगा तो वायु कम होगा, जल ज्यादा होगा तो ये कम, आप में जल ज्यादा होगा तो अग्नि कम। इस प्रकार से यही पंच महाभूत, यही पांच तत्व हम सब में है, केवल डिफरेंस क्या है? कम अधिक प्रमाण में है। इसीलिए थोड़ा सा विचारों में बदल हो सकता है। इसीलिए आपको जो अच्छा लगता है वो पति को जो अच्छा लगता है पत्नी को नहीं अच्छा लगता है, हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस क्या है? पंच तत्व का जो प्रपोर्शन है इट्स डिफरेंट, यूनिक है बट डिफरेंट है, यूनिक है इसलिए डिफरेंट है। सो हमको यह बात भी समझनी चाहिए कि ये तो होना ही है, क्योंकि जो मेक है, जो बने हैं हम, उसमें ही डिफरेंस है। जिस चीज से बने हो प्रोपोर्शन में ही डिफरेंस है, तो ये तो निश्चित है, इसको स्वीकार करना चाहिए। वो मन को मिलाने के लिए, वो मन के विचारों को मिलाने के लिए कुंडली जो मिलाते हैं, वो ये भाई इन्होंने गाली दिया तो दूसरी व्यक्ति क्या करेगी ये जानने के लिए होती है। एक ने गाली दिया तो दूसरी तलवार उठाएगी क्या, तो ये समझने के लिए कुंडली देखते हैं कि भाई पैचअप कितना हो सकता है। तो वो अलग बात हो गई है, परंतु हम निसर्ग के एक पार्ट है, निसर्ग के घटक है, और निसर्ग हमारे ऊपर क्रियान्वित है, हमारे ऊपर क्रिया कर रहा है, और हम जो कुछ भी करते हैं उसका निसर्ग के ऊपर क्रिया होती है। जो कुछ हम करते हैं उसके निसर्ग के ऊपर क्रिया होती है, और उस क्रिया को निसर्ग हमको रिएक्शन देता है, बिल्कुल होती है। और हम क्योंकि निसर्ग के केवल एक ही मैं ही हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए मेरे ऊपर ये नेचर ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैंने गड़बड़ किया तो नेचर मुझे रिएक्शन देगा, मुझे आई एम द पार्ट ऑफ इट। Why are you not doing this? Why are you doing some way or the other? वो हमको प्रतिक्रिया देगा निसर्ग, क्योंकि वो भी एक भगवान की बाह्य शक्ति है। दो स्तर है हम, ये जो पर्सनालिटी है इसमें दो प्रमुख बात, ऐसे तीन चार है बट प्रमुख बात, एक हमारा आध्यात्मिक पर्सनालिटी है और एक हमारा मटेरियल पर्सनालिटी है। आध्यात्मिक स्तर पे हम सब एक, भगवत गीता में आता है
शुनीचैव स्वपाके च गवि हस्तिनी, वहां का अर्थ है कि एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता, एक ब्राह्मण, इनमें भी एकता है। चांडाल। प्रभु जी का प्रश्न ये है कि शास्त्र में कहा गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास, जीव तो कृष्ण का दास है, कृष्ण का अंश है और वो सभी में एक ही है, तो हम सब अलग अलग है, कैसे इसको कैसे समझा जाए, है ना? हाउ वी आर डिफरेंट देन व्हेन आवर बेसिक इंस्टिंक्ट इज यूनिक। हम जीवात्मा है, सब एक ही जीव है, सब एक ही है और हमारा उद्देश्य भी एक ही है, कृष्ण दास जीव का उद्देश्य है, जीव की प्यास है। तो हम तो कह रहे हैं कि हम सब अलग अलग हैं, मेरे जैसा दूसरा तो है ही नहीं, तो इसको कैसे समझाया जाए? तो दो स्तर है, भौतिक स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति डिफरेंट है, आध्यात्मिक स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति सेम है। इवन कुत्ता भी हमारे जैसा है। सर्वभूतों में, अखिलात्म भूत, सभी भूतों में, सारे जीवों में एक ही तत्व है और वो तत्व जीव तत्व है, वो आध्यात्मिक तत्व है। परंतु जो भौतिक तत्व है, जो भौतिक शरीर हमारा है, इट्स टोटली डिफरेंट। एकदम प्रत्येक दो व्यक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है, भौतिक शरीर, भौतिक स्तर पे। और हम क्रिया करते हैं तो भौतिक स्तर पे करते हैं, तो उस क्रिया को, प्रतिक्रिया हमको भौतिक स्तर में ही प्राप्त होती है। जो आध्यात्मिक स्तर में क्रिया होती है उसको हम साधना कहते हैं, और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उसकी प्रतिक्रिया हो आनंद, उसकी प्रतिक्रिया है साक्षात्कार, उसकी प्रतिक्रिया है अनुभूति। भौतिक स्तर पे हम जो क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? डिपेंड्स ऑन योर क्रिया, हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। क्या हमको जो नियम दिए गए नेचर के द्वारा, सदाचार के, उसके अनुसार हम जीवन यापन यदि करते हैं, हमारी क्रिया करते हैं, तो हमको रिएक्शन इतनी बुरी नहीं आएगी। आज नेचर इतना रिएक्ट कर रहा है, सुपर रिएक्शन आ रही है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, पहले कोई क्लास में, नेपाल में भूकंप आया, उसका रीजन क्या था मैंने बताया था। उसी वर्ष, कुछ एक वर्ष पहले या उसी वर्ष, हजारों जानवरों को मार के उन्होंने फेंक दिया। मतलब सैकड़ों एकड़ की जमीन में भी कम पड़ रही थी, उनको काट काट के फेंक दिया। कोई उनका त्योहार था, वो 5 साल में एक बार करते हैं। और उनकी चीख, मारते वक्त उन जानवरों की चीख, एक साथ इतने जानवरों को मारा और सब चिल्ला रहे हैं। शब्द, ब्रह्म मानते हैं ना, शब्द उनके मुख से आ रहा है। वो शब्द क्या है? शब्द कम्स फ्रॉम ईथर, स्पेस, अंतरिक्ष, आकाश। शब्द जो है आकाश का प्रतीक है। पंचतत्व में आकाश है ना एक। सो नेचर, जो निसर्ग है, उसका जो एक तत्व आकाश, वो आहत हो गया, बुरी तरह से आहत हो गया, भयंकर आहत हो गया। स्पेस आहत हो गया। और ये पांचों भाई इतने पक्के हैं, इन दोनों पांचों में इतना सॉलिड कोऑपरेशन है, बहुत जबरदस्त कोऑपरेशन है। वो एक दूसरे को कभी टकराते नहीं है। समुद्र कभी अग्नि से नहीं टक्कर लेता है, जल कभी अग्नि से नहीं टक्कर लेता है और बुझा देता है, ऐसा कभी नहीं होता है। परंतु जब किसी एक को बहुत आहत हो जाता है एक, तो बाकी के सारे क्रोधित हो जाते हैं। अब हम तो सभी को क्रोधित कर रहे हैं, तो सोचिए क्या होगा। तो एक भी आहत हो जाता है तो रिएक्शन, कोई जिसको चांस मिला वो रिएक्शन दे देता है। समुद्र को चांस मिला तो उसमें सुनामी आ जाता है, अर्थ को चांस मिला तो ब्लास्ट हो जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है, क्वेक आ जाता है। जल को चांस मिला तो ऐसा बाढ़ आ जाता है कि बाढ़ के कारण लोग मर जाए। सन, सूर्य को, अग्नि को चांस मिला तो ऐसा तपा देता है कि पानी पीने को भी नहीं मिले, बिना प्यास के मर जाए। इस प्रकार से मेरे एक क्रिया को संपूर्ण निसर्ग प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ इट। न केवल मैं, इस प्रकार से जो भोग योनि है उनके भी अपने कुछ नियम है, वो अपने नियम में रहते हैं बेचारे, उनके ऊपर कोई दोष नहीं है। बकरी कभी मांसाहार नहीं करती और शेर कभी घास नहीं खाता है, और मनुष्य कुछ भी करता है, कुछ भी। वो
कभी बकरी के जैसा रहता है तो कभी शेर के जैसा रहता है, सबके नियम तोड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमारा विषय मुख्य ये है कि पति पत्नी का जो संबंध है वो एक स्टेज हमको दी गई है जिसके ऊपर हमको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रेम से एक दूसरे के साथ रहेंगे, उतना भगवत कृपा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मार्ग आसान होगा, जल्दी होगा और भगवान का साक्षात्कार होगा। सत्व गुण को बढ़ाइए। कोई भी समस्या है पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के बीच में कोई भी समस्या है तो दोनों ने अपना सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। अपने आप धीरे धीरे समस्या हल हो जाएगी। सत्व गुण बढ़ाइए। सत्व गुण नहीं बढ़ेगा, मेरा नहीं, शास्त्र का ये चैलेंज है। संपूर्ण वैष्णव गुरु साधु संत भक्त सभी का ये चैलेंज है कि कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, नेवर, बिकॉज द वर्ल्ड मीन्स मटेरियल वर्ल्ड मीन्स एंग्जाइटी, आवेग। केवल सत्व गुण से ही उसको नियंत्रित रख सकते हैं, नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्लियर? ये जब गृहस्थ धर्म पे जब गुरु महाराज बोलते थे तो महाराज एक पॉइंट पे बहुत आग्रह करते थे, एक पॉइंट पे इतना सीरियसली आग्रह करते थे, डोंट टेक इट लाइटली। जो भी कुछ बोला गया है डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि आप अवसर को, आपके हाथ का अवसर निकल जाएगा और इसके बाद केवल 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 पश्चाताप। नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन इन मटेरियल वर्ल्ड। सो टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट लाइटली। वो बहुत गंभीर विषय है, सीरियसली उसको जीवन में आचरण करने का विषय है, तो अवसर मिलेगा और तुरंत प्रगति होगी। लाइटली लोगे, दूसरे दिन दूसरे क्षण भूल जाओगे क्या हुआ, और याद तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, आचरण तो बिल्कुल ही नहीं होगा, अवसर चला जाएगा। और यदि समस्या उत्पन्न हुई, और समस्या तो उत्पन्न होती है, ये संसार का नियम, तो समस्या से निकलने के लिए कोई भी हमारे पास साधन नहीं रहेगा। जो कोई भी साधन हमारे पास भौतिक सांसारिक लोगों ने दिए हैं वो सब हमको डुबाने वाले हैं, लूटने वाले हैं, फंसाने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मेरा भी आग्रह है कि डोंट टेक इट लाइटली। जो शब्द है अनकंडीशनल, क्योंकि वो ऐसा एक ही लाइन में हो गया कि सेल्फलेस नहीं, पर मैंने बहुत देर बताया उसके ऊपर। वो मैंने विशेष बताया, सेल्फलेस। वही प्रॉब्लम है। हाँ, वही प्रॉब्लम है, वही तो बात विशेष कर हमने बताई। मेरे ख्याल से आधा घंटा उसी पॉइंट पे हम बात की है। सेल्फलेस अर्थात त्याग, त्याग। अनकंडीशनल का अर्थ होता है त्याग, सेल्फलेस का अर्थ होता है त्याग। मैंने उदाहरण भी दिया कि एक दूसरे के लिए छोड़ने की आदत लगी है क्या? छोड़ने की आदत क्यों नहीं लगी? क्योंकि राजसिक भाव है, राजसिक भाव है। एक दूसरे के लिए छोड़ने की आदत, त्याग करने की आदत अनकंडीशनल तभी होगा जब थोड़ा सा सात्विक गुण हमारे अंदर प्रभावी हो जाएगा। सात्विक गुण जब प्रभावी होगा तभी जाके हमारे अंदर दूसरों के प्रति मधुर वाणी का उपयोग होगा। हमारे मुख के द्वारा, हमारे जिह्वा के द्वारा दूसरों के प्रति मधुर वाणी का उपयोग, अर्थात जैसे हमने बताया कि रोटी कच्ची है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। मधुर वाणी का उपयोग, क्योंकि मन में क्या है? मन में क्या है? कोई कंडीशन नहीं है प्रेम की। मन में, दोनों के मन में कोई प्रेम की कंडीशन नहीं है, कंडीशनल लव नहीं है।
मन में तो केवल प्रेम ही है। तो प्रेम में गलतियों को सुधरने का अवसर दिया जाता है प्रेम से। ये प्रेम का लक्षण है, गलतियों को सुधारने का अवसर, ये प्रेम का लक्षण है। और प्रेम क्यों होता है? जब हमारे अंदर, प्रेम कब होता है? जब हमारे अंदर सात्विक गुण रहेगा। सात्विक गुण नहीं रहेगा तो प्रेम नहीं, स्वार्थ ही होगा। स्वार्थ होगा वो अनकंडीशनल लव नहीं होगा, वो सेल्फलेस लव नहीं होगा, क्योंकि स्वार्थ से प्रेम होगा। वो प्रेम होगा लेकिन वो उसको प्रेम नहीं कहते, वो अटैचमेंट कहते हैं, उसमें स्वार्थ लगा हुआ है। तो बिना स्वार्थ का प्रेम अर्थात सत्व गुण हमारे अंदर जागृत होना बहुत आवश्यक है। सत्व गुण जागृत करने के लिए अर्थात अनकंडीशनल लव इस स्टेज पे आने के लिए हमको साधना करना बहुत आवश्यक है। साधना से सत्व गुण जागृत होता है अपने आप। सत्व गुण के लिए कोई टैबलेट खाने की आवश्यकता है, कोई टैबलेट बनी नहीं, कोई योगा करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है? साधना करना है। साधना योग करने की आवश्यकता अर्थात भगवान को जोड़ने की आवश्यकता है। साधना का मूल ही भगवान के साथ जोड़ना है। कई बार साधना के अनेक अर्थ लोग बताते हैं, कोई फिजिकल प्रैक्टिस बताते हैं, परंतु वो भगवान से जोड़ने तक ले जाते हैं तो उसको भी साधना कहा जा सकता है। सो साधना करेंगे तो सात्विक विचार, सात्विक स्वभाव होगा। सात्विक स्वभाव होगा तो राजसिक स्वभाव दब जाएगा। राजसिक स्वभाव में स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ कम हो जाएगा। सात्विक स्वभाव में निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ का अर्थ होता है क्षमा करना, दूसरों के अपराध को क्षमा करते जाना, ये सात्विक स्वभाव है। तो धीरे धीरे वो स्वभाव बढ़ते जाएगा। तो धीरे धीरे वो स्वभाव बढ़ेगा तो अपने आप सेल्फलेस अनकंडीशनल लव। और इसमें कहा गया है, हमने जो पढ़ के बताया, कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमको बहुत ही बड़ा, सारे दिशाओं से प्रेम ही प्रेम मिलता है। सो मेनी डायमेंशन से हमको प्रेम मिलते जाता है। तो ये है त्याग। तो कभी पनिश कर देना, पनिश में भी कोई जहाँ पे प्रेम होता है तभी पनिश करते हैं, वो चाहते हैं कि चिंता करें, चाहते हैं। तो ये भी ऑपोजिट जो पर्सन होगा उसको ऐसे पनिश करेंगे, तो वो कहते हैं उसमें कई बार एक महत्वपूर्ण बात बताई जाती है। पनिशमेंट या चेस्टाइजमेंट कुछ भी करना है, आपको चिल्लाना है, कुछ भी करना है, तो उसका क्राइटेरिया है मूड। देखिए मूड जिसको चेस्टाइज करना है। प्रभुपाद ऑलवेज सेज, उन्होंने कोई दूसरे पर्सपेक्टिव में ये बात कही है परंतु यहां पे भी वो लागू होती है। प्रभुपाद सेड, चेस्टाइज इन प्राइवेट, प्रेज इन पब्लिक। What does it means? It means दोनों जगह पे मूड डिफरेंट रहता है व्यक्ति का। So try to understand the mood and accordingly. कभी अच्छे मूड में है वो व्यक्ति, मान लो पत्नी अच्छे मूड में है, तो आप चेस्टाइज भी कर दोगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, आवेग नहीं बढ़ेगा। परंतु मूड अपसेट है, ऊपर से आप चेस्टाइज कर रहे हैं या हम चेस्टाइज कर रहे हैं या पनिश कर रहे हैं, तो रिएक्शन आने का ज्यादा संभावना है। सो इसमें दोनों का आवेग बढ़ेगा और ये व्हर्लपूल बन जाएगा, क्योंकि एक शब्द से दो शब्द, दो शब्द से 20 शब्द, 20 शब्द से 200 शब्द, 200 शब्द से 2000 शब्द, इट बिकम्स व्हर्लपूल। सो द मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के लिए यह बात है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूड। पनिश करना है, पनिश का भाव या पनिशमेंट का या चेस्टाइजमेंट का भाव होना चाहिए दोनों का लाभ। गाली, कई बार ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो किसी भी कीमत पे पति पत्नी के संबंध में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट बहुत समय तक हृदय पे रहता है, संस्कार करके जाता है। शब्द से संस्कार हो जाता है। तो 15 साल पहले आपने ऐसा बोला था दोपहर को 2 बजे, अभी भूली नहीं हूं या भूला नहीं हूं, बहुत खराब बात बोले थे आप।
क्योंकि आपने जब भी बोला होगा, किसी ने जब भी कोई बोलता है तो उस समय वो मूड नहीं देखता है। कौन सी गोली किसके साथ देना है, दूध के साथ देते हैं, कभी हनी के साथ देते हैं, कोई और दवाई है ना हनी के साथ देते हैं, कोई पानी के भी साथ चल जाती है। आपको कड़वी दवाई पिलानी है तो मध के साथ पिलाएंगे ना, पानी के साथ पिलाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। आपको पनिश करना है, कुछ चेस्टाइज करना है, कुछ ऐसी बात बोलनी जिससे दोनों का लाभ है, परंतु हेवी है, कड़वी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस दवाई को हनी के साथ थोड़ा हनी में मिक्स करके देना होगा। और वो हनी है मूड, मूड उस समय भाव, वही एक बात है जो मूड पे डिपेंड होती है, मूड पे बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताए थे कि कभी भी किसी को भी, पति पत्नी की तो बहुत आगे की बात है, परंतु बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी उनके छोटे छोटे लिटिल फ्रेंड्स के सामने चेस्टाइज मत कीजिए। It creates huge impacts on their mind. Chastise if you want in private. घर पे आइए, रूम बंद कीजिए, अकेले में उसको पनिश कीजिए, क्या करना है, या किसी को, पति को पत्नी को, पत्नी पति को, किसी को भी ये करना है, डू इट इन प्राइवेट। प्रशंसा करनी है तो डोंट डू इट इन प्राइवेट। प्रशंसा करनी है तो क्लास में बोले मेरी पत्नी बहुत सुंदर आज प्रसाद बनाई है, बहुत अच्छा लगा, सभी के लिए। या पत्नी भी कहती थी आज हमारे प्रभु जी ने ना बहुत अच्छा काम किया, हमको कुकिंग में हेल्प किया, ये किया, वो किया, बहुत अच्छा काम। डू इट इन पब्लिक। लेकिन बुरा बोलना है, गो टू होम इन प्राइवेट रूम, यू कैन टॉक, दैट टू डिपेंड ऑन मूड। सच बात बोल रहा हूं या बोल रही हूं, अच्छी बात बोल रहा हूं, इसलिए कभी भी कहीं पे भी कैसे भी बोल सकता हूं, दिस इज रॉन्ग। सच बोल रहा हूं ना, कभी भी कहीं भी कैसे भी बोल सकता हूं, दिस इज नॉट द वे। यह बोलने का तरीका नहीं है। बोलने का तरीका क्या है, आप बोले और उसका लाभ हो सामने वाले को, वो तरीका है। आप सच बात बोल रहे हैं, परंतु सच बात का सुनने वाले को लाभ तो होना चाहिए। आप सच बात बोल रहे हो, सामने का मूड एकदम अपसेट है, वहां बोलना ही नहीं चाहिए, वहां आपने बोल दिया तो वो तो 2-4 गाली देके चला जाएगा, उसके जीवन में कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है उस सच के कारण, है ना, राइट। सो इसलिए शास्त्र ने जो सात्विक गुण में जो एक गुण बताया गया, मधुर वाणी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपको ऐसे कुछ बोलना भी होता है, चेस्टाइज करना होता है, पनिश करना होता है, बट डू इट इन प्राइवेट एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन मूड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? और सेल्फलेस या अनकंडीशनल के लिए एक ही उदाहरण ध्यान में रखिए, कर्माबाई का, कृष्ण के लिए कर्म। उसमें हमारे अंदर वो भाव तो जागृत होना ही चाहिए कि मेरा जो प्रेमी व्यक्ति है उसके लिए मैं सब त्यागने के लिए तैयार हूं। वो भाव आसानी से जागृत नहीं होगा, उसके लिए सात्विक गुणों को बढ़ाना होगा। तो जो भाव जागृत ही नहीं हुआ, अटैचमेंट तो रहेगा, और भाव जागृत ही नहीं होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता था। तो भगवान हमको यहाँ भेजते ही नहीं थे, और पति पत्नी के रूप में तो बिल्कुल नहीं भेजते थे। वो भाव जागृत होने के लिए पति पत्नी के रूप में भेजते। लेकिन हम देखते भी है ना, बहुत सारे लोगों का होता है, वो प्रैक्टिस नहीं करते। भाव जागृत तभी नहीं होगा जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन मेन गड़बड़ तो ये है ना, हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते, छोड़ भी देते, लेकिन वो गड़बड़ तो वो अपने को ही करना है। मेन बात ये है कि प्रैक्टिस करना है, हम बार बार ये मेंटेन नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। इसमें क्या बोलेंगे कि आपके अंदर सब है, तो इसमें बात को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस कैसे हो रही है, अभ्यास कैसा हो रहा है, क्योंकि मैंने एक बार जब चर्चा होगी, और इसीलिए सत्संग होता है, इसीलिए सत्संग होता है, क्योंकि सत्संग में आपको बताने की जरूरत नहीं, सत्संग में अपने आप आपके अंदर की बातें निकलेगी और उससे पता चल जाता है। सत्संग ये है, रामबाण दवाई है, रामबाण औषध है। अंदर जो भी हलचल है ना, वो सत्संग में दिख जाती है, वो हो जाता है। परंतु बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा वैसा हो रहा है,
प्रभुपाद जी कहते कि 99.9% लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस में फेल हो रहे हैं। और प्रैक्टिस में फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एसोसिएशन नहीं, सत्संग नहीं। और एसोसिएशन की भी व्याख्या है, सत्संग की भी व्याख्या है। कई बार लोग मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, ब्रह्मचारी के बाजू में बैठ के आ जाते, बोले आज तो बढ़िया सत्संग हुआ, क्या उनके बाजू में बैठ के प्रसाद लिया, मजा आ गई। दैट्स नॉट अ सत्संग। सत्संग के अंदर भी कैसा चल रहा है, तो क्या क्या समस्या आ रही है, ये पूरा एक सेशन अलग से पहले ऊपर होगा ना। बिल्कुल नहीं प्रभु जी, एक्चुअली जो भगवत गीता का हमारा क्लास है, ये भगवत गीता के क्लास में कई बार ये बातें आएगी, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता की, भगवत गीता मीन्स अप्लाइड साइंस, इस भाव से हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार आएगा, सारे एस्पेक्ट, वैवाहिक जीवन के सारे एस्पेक्ट, सारे डायमेंशन भगवत गीता के कोर्स में आएंगे। कभी कभी तो एक्सक्लूसिवली वही विषय रहेगा, ये होगा, तो उसमें भी पता चलेगा कि हमारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। और फिर भी यदि आप चाहे तो हम ऐसे महीने में या 1.5 महीने में या 15 दिन में कभी भी एक सेशन गृहस्थ धर्म पे रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी असर रहेगा, तो आपके आधे घंटे बाद इवेपोरेट हो जाता है। प्रैक्टिस की कमी है ना, प्रैक्टिस की कमी है। एक सेशन में डाउन पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस करो, दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स वेरी सीरियस बात है, गंभीर बातें हैं, इसको अप्लाई कीजिए तो फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, हमने तो ऐसे सुना है, वो तो ऐसे होता है, उसका तो वैसे हुआ है, ये बात यदि होगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, किसी का हाँ, संसार में माता जी बहुत समस्याएं हैं, और मैंने इसमें एक ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो दो लोग आए हैं एकत्रित पति पत्नी के रूप में, उसको भगवान का सैंक्शन है। बिना भगवान के सैंक्शन से कुछ नहीं हो सकता। कर्म उन दोनों के है, उसको सैंक्शन भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, बराबर है, तो भगवान को उसको सैंक्शन है, वो लोग वैसे आए। पहला फैक्टर है कि उनके कोई पास्ट कर्म ऐसे हैं, पूर्व के जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके कारण वो दोनों एक साथ आए हैं। पूर्व का कुछ बैलेंस बाकी है, दोनों को एक साथ पूरा करना है, इसके लिए वो दो एक साथ आए। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि वो पत्नी कैसे उसके साथ अच्छा रहे। ये सिचुएशन उनके प्रारब्ध का भोग है, वो प्रारब्ध के अनुसार उनको, प्रारब्ध अर्थात हमारे पिछले ऐसे कर्म जो पक गए, जिसका भी फल मिलना हमको शुरू हो गया, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। सो प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनको वो सब प्राप्त हो रहा है, वो सिचुएशन आ गई है। परंतु आगे के जो कर्म है, वर्तमान क्रियमान कर्म है, उनको मनुष्य ही क्यों बनाया? क्यों उनको जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया? क्योंकि इतने खराब कर्म होने के पश्चात भी एक दरवाजा उनके लिए खोल दिया, एक अवसर उनके लिए खोल दिया। वो मनुष्य बनो, कभी भविष्य में किसी अच्छे व्यक्ति से टकरा गए, अवसर दिया है, कभी अच्छे व्यक्ति से टकरा गए तो हो सकता है कि वो व्यक्ति सुधर जाए, दोनों के बीच में ये अवसर प्रदान किया गया है। अभी किसने कैसे कैसे कर्म किए हैं, वैसे वैसे उसके अवसर उसको मिले हैं, वैसे वैसे उसकी परीक्षा हुई। हमने जैसे कर्म किया है वैसे अवसर हमको मिला है, अवसर मिला तो वैसे पति पत्नी हम बन गए। जैसे कर्म किया वैसे पति पत्नी, वो लोग हम टकरा गए, वो आगे साथ में हो गए। मान लो किसी के कर्म अच्छे थे तो उनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। ऐसे बिजनेस में भी होता है ना, कोई उसके प्रयास अच्छे रहे तो उसको बड़ा डील मिल गया, अच्छा डील मिल गया। कोई कर्म हमारे अच्छे थे तो हमको बड़ा अच्छा अवसर मिला, अवसर में भी अच्छा अवसर मिला। किसी के कर्म ही खराब थे, प्रारब्ध ही खराब था, तो उनको वो सिचुएशन खराब मिली, परंतु अवसर तो है, अवसर तो दिया गया, लेकिन प्रयास बहुत ज्यादा है। अवसर तो मिला परंतु प्रयास बहुत ज्यादा है। अब वो कैसे करें,
उसको क्या समझ में आएगा, वो कैसे करे, ये सब कुछ बातें सिंसियरिटी पे डिपेंड है, कितना सिंसियरली उसको भी लगता है। कभी कभी माता जी लोग तंग आ गए हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा सहन करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट वोर्ट में फैसिलिटी भी देके रखी है, सब कुछ हो जाता है। सो कोई लोग उसका एंग्जाइटी, आवेग, मेंटल डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, इस बात का नहीं सोचता है, फटाक से सेपरेशन, ये सब चल रहा है आजकल। परंतु यदि कोई चाहे, यदि वो माता जी चाहे कि वो उसको समझाए और अपने जीवन को हैप्पी बनाए, हैप्पी मैरिड लाइफ, अच्छा आनंदमय सांसारिक जीवन बनाना चाहे, यदि वो चाहे तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स डिफिकल्ट। वो डिफिकल्ट है परंतु इम्पॉसिबल नहीं है। आपने देखा है एक व्यक्ति, आपने मेरे सामने मेरे एक मित्र को देखा है, वो व्यक्ति ऐसा था जो हमारे घर में हमारे साथ रहता था, 10 साल पहले की बात है। वो व्यक्ति ऐसा था कि ऐसा संसार में कोई पाप नहीं होगा जो उसने किया नहीं होगा, कोई भी पाप ऐसा नहीं होगा जो, कोई भी प्रकार का ऐसा जानवर नहीं होगा जो उसने खाया नहीं होगा, बरोबर? कोई भी जानवर, हर जानवर उसने खाया, कुत्ता वगैरह सब। हाँ, सब कुछ उसने किया। बीई इंजीनियर, जन्म से ब्राह्मण, दक्षिणी ब्राह्मण, ये सब कुछ किया। ऐसे ही रास्ते पे रहा, कहीं पे पड़ता तो फिर शादी भी हो गई। अब उसके ऐसे कर्म थे कि उसी के कर्म को मैचिंग उसकी पत्नी कही थी उसके साथ शादी हो गई। शी वॉज अ क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन थी। सोचिए सिचुएशन। वो इतनी हैरान इससे कि जितने संसार में तांत्रिक लोग हैं उन सब को कई बार जाके कई दक्षिणा देके आए, लेकिन फल नहीं प्राप्त हुआ। नर्क जीवन बन गया, नर्क। परंतु कुछ प्रयास किया, कभी प्रभुपाद जी के मिशन से टकरा गए, संपर्क में आ गए, सत्संग हुआ, भयंकर एग्रेसिव प्रश्न थे, प्रेम से उत्तर मिला, धीरे धीरे आगे बढ़े। मोस्टली अगले साल उनकी दीक्षा हो जाएगी। आप सोचिए, घर में जगन्नाथ, बलदेव जी, सुभद्रा की इतने बड़े विग्रह है, जगन्नाथपुरी से लेके आए, ऐसे लगता है कोई मंदिर है। साल में 3 बार यात्रा पे जाते हैं, अपने पत्नी को पक्का कृष्ण भक्त बना दिए, अपने लड़के को, लड़का 15-16 साल का लड़का है, बिजनेस में है, उनके धंधे में उनको लगा दिए, उनको भक्त बना दो। जो भी कोई उनको मिलता है बड़ा कॉलर पकड़ के बोलते हरे कृष्ण बोलने दे, एक चमाट मारूंगा इस प्रकार से वो प्रचार करते हैं उनके उधर के एरिया में, उस साइड में। मेरा प्रयास कहने का इतना ही है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स डिफिकल्ट। डिफिकल्टी क्यों है? क्योंकि हमारे छाती के ऊपर हमारे पूर्व के कर्म है, उसके अनुसार वो अवसर, उस प्रकार के अवसर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वो अवसर है। परंतु कभी कभी अवसर किसी को बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है, कभी किसी किसी का टेस्टिंग टाइम रहता है, किसी किसी को परीक्षा का टाइम रहता है। नहीं, कोई भी तो नहीं, ऐसा आप मत सोचिए, ऐसा आप बिल्कुल मत, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि पति ने प्रयास किया या पत्नी ने प्रयास किया, किसी का भी प्रयास फल दे सकता है। ऐसा भी आप कह सकते कि वो पत्नी का पूर्व का कुछ कर्म होगा कि उसका पति अब सुधर गया, ये भी हो सकता है। सो वो पॉइंट नहीं है कि पति ने इनिशिएटिव लिया या पति ने लिया या पत्नी ने लिया या किसने, किसी ने भी हो सकता है। वो एक साथ आए, पति पत्नी हो गए, मतलब उनका कलेक्टिव कर्म है, वो दोनों का भोग है, एक का नहीं है, दोनों का कलेक्टिव कर्म है पहले का, इसलिए वैसा भोगना पड़ रहा है।
वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उनको सुधारने की। भारत भूमिते हैले जन्म, करी जन्म सार्थक करी, करी परोपकार। शास्त्र में वर्णन है, कहा गया है कि भारत भूमि में आपका जन्म है, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब उस जन्म को सार्थक कीजिए, कैसे? परोपकार करके। सबसे बड़ा परोपकार यही है जो आपने अपने आप बोलते रहिए। आप तुरंत दान महापुण्य कभी नहीं होता है। तुरंत दान किया और तुरंत हमको पुण्य मिल गया है, तुरंत घी खाया और दूसरे दिन रूप बदल गया, ऐसे तो होता ही नहीं है, कदापि नहीं होता है। आपका सिंसियर प्रयास, आपका सिंसियर प्रयास, उसको क्या लगता है छोड़िए। मेरे जीवन के मैं तो एकदम साधारण से साधारण, हम सब एक जैसे ही है, इतना साधारण जीवन का साधारण उदाहरण है कि शास्त्र कहते कि डोंट गेट इनटू इट, उसमें मत जाइए कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये तो बड़ा खराब है, इसको ये क्या नाम लेगा। हाँ, जज नहीं करना चाहिए। आप निमित्त बन सकते हैं हजारों लोगों को उस टाइप के लाइफस्टाइल से बाहर निकालने के लिए, आप निमित्त हो सकते हैं, हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कैसा प्रचार किया, गोमांस खाते थे वो लोग, इससे कोई बुरा होगा, कृष्ण भी पता नहीं गोमांस भी खाते थे, और भक्त बनने के बाद भी बहुत दिनों तक तो राधा कृष्ण को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बोलते थे वो लोग। दे डोंट नो। हम तो उस संप्रदाय के फॉलोअर है ना, हमारा संप्रदाय यही है कि पतित पावन, हमारे भगवान का भी नाम है पतित पावन। अर्थात क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति प्राप्त करने की? क्वालिफिकेशन क्या है? पतित, पापी, ये क्वालिफिकेशन है। पापी व्यक्ति को मिल जाएगी कृपा। तो हमको प्रयास करना है, ये सब कुछ उनके कर्म, हमारा प्रयास, भगवान की कृपा, ये सब मिला जुला असर होता है। हमारी सिंसियरिटी, हमारा प्रयास होना चाहिए। वो लेते हैं नहीं लेते हैं, बदलते हैं नहीं बदलते हैं, उनके साथ क्या होता है वो छोड़ देना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है उनको बोलना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो दिखा उसको कहो कृष्ण के उपदेश, बोलो कुछ। डोंट बिकम अ जजमेंटल, जजमेंटल मत बनाए रहे संसार में। तो सतयुग से अभी तक यही तो किस्सा रहा है, हमेशा तो पापी लोग ही ज्यादा रहे हैं, पुण्यात्मा तो गिने चुनी रहे हैं, पापियों की संख्या ही हमेशा ज्यादा रही है। और जो पुण्यात्मा है उन्हीं के कारण इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है संसार का, इस यूनिवर्स का, इस जगत का जो समानता समतोल है वो केवल जो पुण्यात्मा है उन्हीं के कारण ही बैलेंस रहता है। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद महाराज जी की विशेष कृपा है, एक एक शब्द उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, और कुछ पॉइंट्स गुरु महाराज ने कुछ सिखाया था उसमें से लिए है, कुछ पॉइंट्स हिज होनेस भक्ति तीर्थ महाराज की उस स्पिरिचुअल वॉरियर की उसमें से लिए हैं, और हमारे जो आचार्य है, हमारी जो परंपरा है, उन्होंने सब कुछ एकदम ऐसा टॉर्च दिखा दिया है। बस वही वाणी को हम कुछ बोलने का प्रयास किए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के लिए एक बार धन्यवाद प्रकट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।